हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत की स्थितियों विस्तार के बारे में। ल्यूसेंट में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 53, वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग जो इसमें मेन पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन करने में आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये भारत का हम लोग का ये मैप है। अगर भारत का अगर सिचुएशन स्थिति देखें हम लोग, भारत का अगर हम लोग स्थिति देखें तो ये आपका है ग्रीनविच लाइन, यानी 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं हम लोग। 0 डिग्री देशांतर है आपका, ये जो लाइन होता है वो 0 डिग्री देशांतर है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, जो क्या करता है, ग्लोब को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, और इस साइड जो हो जाएगा आपका ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये नीचे वाला जो पार्ट हो गया इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये पूरा आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का अगर स्थिति देखें तो ये तो पहले तो पूरब में है, पूरब साइड में है, और दूसरा है उत्तर साइड में। तो भारत का अगर स्थिति देखें तो उत्तर पूर्व है, क्या है आपका, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। और भारत का जो ये है यहाँ पे होगा आपका, तो इसका अक्षांश विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो विस्तार है आपका भारत का, ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। तो ये जो है अक्षांश क्या है, कहाँ पे था आपका, तो अक्षांश में देखिए तो ये यहाँ पे है उत्तर साइड में। अगर ये अक्षांश का बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश से क्या है, ऊपर है। तो ये उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी अक्षांश में ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पड़ता है आपका मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ये जो पॉइंट आता है कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी। ऐसे तो यहाँ पे आपका है इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। तो ये मुख्य भूमि से नहीं लगता है ये आपका, लेकिन ये हम लोग मानते हैं अंडमान निकोबार का सबसे इंड पॉइंट है। ये आपका 6 डिग्री 45 मिनट पे है। तो 6 डिग्री 45 मिनट पे आपका इंदिरा पॉइंट आता है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। लेकिन ये भारत के मुख्य भूमि के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार भारत के क्षेत्र में आता है। तो अगर बोला जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोला जाता है तो इंदिरा पॉइंट होता है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर आता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग मुख्य भूमि से, तो वो है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका उत्तरी अक्षांश में आता है। और ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखें हम लोग, भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें, ये जो विस्तार है आपका अक्षांशीय विस्तार, वो कितना है आपका, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो गया है ना। अब अगर इधर बात करें हम लोग देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो पूरब साइड में था ना, भारत किस साइड में आपका, पूरब साइड में। ये भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, जो कि ये पूरा का पूरा रीजन जो होगा, ये वाला पूरा पार्ट पूरब में आएगा। तो पूरब वाला पार्ट हो गया, यानी भारत जो होगा देशांतरीय विस्तार जो होगा पूर्व, इसको बोलेंगे। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके ये है आपका यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। तो ये पूर्व में हो गया देशांतरीय विस्तार, ये भारत का हो गया। भारत का अगर बात करें पश्चिम से पूर्व का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर इससे बात करें हम लोग उत्तर से दक्षिण में, तो यह है 3214 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाता है। भारत का अगर मुख्य भूमि से ये तटीय लंबाई आपका बात करेंगे, तटीय लंबाई की बात करेंगे, तो ये है आपका 6200 किलोमीटर मुख्य भूमि का तटीय लंबाई। अगर ये अंडमान निकोबार को इंक्लूड कर, इसमें शामिल कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ये हो जाता है 7517 किलोमीटर, है ना। तो भारत की तटीय लंबाई अगर पूछा अगर क्वेश्चन आपसे, तो आपको करना है 7517 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि का तटीय लंबाई का बात करें तो हो जाएगा 6200 किलोमीटर। और ये जो लंबाई हो जाता है आपका भारत का
जो मुख्य भूमि का आपका लंबाई है, ज़मीनी सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य भूमि का ये वाला पार्ट हो गया जो समुद्र से नहीं लगता है, भूमि से लगता है, देशों से सीमा साझा करता है। अब सबको अगर ऐड कर दीजिए तो भारत का टोटल 15,200 को 7,517 में ऐड कर दीजिए तो 717 7 5 12 और 2 22,7107 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा टोटल भारत का लंबाई, आपका सीमा की लंबाई, ये सबको इंक्लूड करके। अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 21,000 कुछ आएगा। अगर इसमें से हम लोग ये 6200 लेते हैं, ये अंडमान निकोबार का नहीं लेते हैं, तो 21,000 समथिंग होगा, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 6200 से 7500 माइनस करके जो आएगा इसमें से माइनस कर लेंगे। तो मेनली आपको भारत का जो तटीय लंबाई और मुख्य भूमि का लंबाई हम लोग समझ लिए। भारत का लोकेशन कहाँ पे है आपका, वो हम लोग समझ लिए। भारत का विस्तार जो है वो कितना डिग्री से कितना अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लिया हम लोग। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग का ईजी हो जाएगा। तो ये है पहला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, है ना। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जो है आपका जम्बू द्वीप का अंश माना जाता है, जम्बू द्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ग्रीक। किस भाषा में किया गया था, आपका ग्रीक भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है, तो दक्षिणी सीमा पूछा है मुख्य भूमि का, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगर केवल पूछता दक्षिणतम सीमा जो कि इंदिरा पॉइंट है आपका, तो वो कितना हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है ना, और ऊपर अगर बात करें हम लोग दक्षिणतम आपका उत्तर में, तो 37 डिग्री कितना था आपका, सेकंड 37 डिग्री 6 मिनट था, है ना। तो ये आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणतम और उत्तर विस्तार हो जाएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की मानक समय आधारित क्या है, तो क्या करते हैं हम लोग, टाइम जोन माना जाता है। ठीक है ना, तो टाइम जोन जैसे हम लोग डिसाइड होता है ग्रीनविच से, जो कि इंग्लैंड से क्रॉस करता है, बीचों बीच जो 0 डिग्री देशांतर है, तो ग्रीनविच लाइन से हम लोग का टाइम कितना डिफरेंस है, ये आपका यहाँ से हम लोग एक टाइम मेरिडियन ले जाते हैं। ठीक है ना, जो यूपी के मिर्ज़ापुर से जाता है, तो ये भारत और यहाँ से, ठीक है, देखा जाए तो कितना का गैप होता है, तो वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री कितना का मिनट होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो 82.5 डिग्री को कन्वर्ट कीजिएगा तो 5 घंटा आपका 5.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ग्रीनविच से भारत का जो टाइम आपका पीछे है, कितना पीछे होता है, तो वो मतलब कितना टाइम, सॉरी पीछे नहीं है, आगे होगा, कितना होगा, तो 5.5 घंटा होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को टाइम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति है इलाहाबाद के समय। ठीक ना, वो टाइम मेरिडियन जो क्रॉस करता है भारत से, भारत का, तो वो इलाहाबाद के समीप, मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है। ठीक है, तो इलाहाबाद के वो समीप है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है, तभी बात की हम लोग 5.5 घंटा का अंतर है। 82 डिग्री को अगर कन्वर्ट करते हैं, 82 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो 1 डिग्री का वैल्यू है 4 मिनट, तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 5 घंटा 30 मिनट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा दूरी कितनी है, तो भारत का ध्रुव से दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 876। देखिए यहाँ है, भारत है आपका ये, और ये भूमध्य रेखा है, तो दक्षिणी बिंदु यहाँ इंदिरा पॉइंट था, तो इसके बीच का जो गैप है ना, ये बोल रहा है यहाँ पे आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वो कितना डिस्टेंस आपको याद रखना है, तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो स्थलीय सीमा पूछा है तो 15,200, अभी हम लोग बात कर लिए। चलिए ये चूँकि 9 के बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा ना, अगला नेक्स्ट पेज में आएगा। अब यहाँ से 18 में हम लोग देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितनी समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी है, तो तट सीमा जो 12 मील में बात करें तो ये 12 मील आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है, तो ये आपका 24 मील दूरी तक हम लोग लेते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है, तो ये 200 मील की दूरी तक हम लोग आर्थिक क्षेत्र को लेते हैं, जहाँ से ट्रेड वोरेड सारा जितना चीज़ हो सकता है वो काउंट करेंगे तो वो 200 मील तक जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर बात करें प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है, तो वो 24 मील तक है। भारत कितने राज्यों के किनारे पर है, तो भारत के जो 9 राज्य है वो तटीय
किनारों पर है, तो 9 राज्य हो जाएगा आपका। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका गुजरात आता है, ठीक है ना। फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका यहाँ पे गोवा होता है, गोवा के बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद केरल आता है, केरल, कर्नाटक, ये गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कितना होगा 1 2 3 4 5। इसके बाद ये तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, फिर आपका आता है उड़ीसा, फिर आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 राज्य हो जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य आपको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा किसका है, तो गुजरात का है। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा आपका कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, तो मित्र की जेसीबी, मित्र की जेसीबी, जेसीबी 8 ग्राम, 8 ग्राम, ठीक है। तो मित्र मतलब मिजोरम, तब मतलब त्रिपुरा, की ज मतलब आपका हो जाएगा झारखंड, जी मतलब गुजरात, बी मतलब आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल, ये हो जाएगा जेसीबी है ना, जेसीबी, सी मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है ना, बी मतलब बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये आपके 8 राज्य हो जाएंगे, 8 राज्य हो जाएंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सी मतलब छत्तीसगढ़ आप बोले ना, बी बंगाल, और आपका फिर गुजरात, जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, और आपका एम फॉर मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से आपका कर्क रेखा गुजरता है। अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में, आपको बता देते हैं कि पूछा गया था कि कर्क रेखा की जो लंबाई है सबसे कम किस राज्य से गुजरती है, तो वो होता है राजस्थान। मैप में देखिएगा ना, राजस्थान बहुत कम पार्ट इसको उससे क्रॉस करता है आपका कर्क रेखा। तो ये 8 राज्यों से गुजरता है। जिस तो आपका क्वेश्चन है कि सबसे किस से नहीं होकर गुजरता है, तो झारखंड से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा अगर देखिएगा तो 23.5 डिग्री अक्षांश में होता है। भारत का जो भारत स्थित से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में जो है ना आता है आपका एक 23.5 डिग्री। तो ये जो होता है ना 23.5 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत के बीचों बीच लगभग बीचों बीच जाता है, और ये 8 राज्यों से जाता है। मित्र की जेसीबी 8 ग्राम मतलब 8 राज्य से ग्राम, ये आपका याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई, द्वीपों सहित बोल रहा है, तो ये हम लोग देखे थे 7517 किलोमीटर दिया था, यहाँ पर दिया है 7516.5 किलोमीटर। तो लगभग में 7517 भी आप याद रख सकते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ रहा है, तो वो 3214 है। और पूरब से पश्चिम क्या था आपका, तो पूरब से पश्चिम लंबाई था आपका 2933 किलोमीटर, और ये है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण 3214। तो 2933 और 3214 आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 2900 ये हो जाएगा 3234 हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम हो जाएगा 2933 लंबाई है भारत की। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 है। अगर हम लोग अंडमान निकोबार ये सबको अगर अलग कर देते हैं, ठीक है, तो 6100 हो जाएगा तटीय लंबाई। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, तो यह 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो आपका कितना हो जाएगा 2.4%, जो कि दिया है यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। पूरे विश्व का कितना है 2.4% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र से 31 से 35 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र जो कि ऊंचाई लेना है हम लोगों क्या 31 से 35 मीटर से अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता हो, तो वो 10.7% यानी 10.7% आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने, चलिए अगर पर्वत का तो बात की है, जो इसमें अगर हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, पर्वत का जो अभी दिया है % 10.7% जिसका पर्वत में आएगा, तो 10.7%, ठीक ना। पहाड़ का अगर पूछे तो पहाड़ कितना % है आपका, तो 18.6%। अगर पठार आपका पूछे
पठार पूछे तो ये 27.7%, ठीक है। और मैदानी भाग पूछे, सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है जो कि 43%, ये आपका इसका भाग है। तो पर्वत 10.7, पहाड़ 10.6, पठार 27.7% और मैदान 43%, ठीक है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार है? तो पर्वत और पहाड़ी दोनों को कंबाइन, ये दोनों को मिला दे रहा है, ठीक है ना। तो 18, 10, 28, 29 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आपका हो जाएगा पर्वत और पहाड़ी मिला देंगे तो 29.3% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 43% आपको क्या रखना है, मैदान जो होता है 43% हो गया, और 27.7% क्या होगा आपका, पठार होगा। तो इसी ऑप्शन में आपको तीनों चीज़ दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको पता है तो। ऐसे आपको 27.7% क्या हो गया, पठार हो गया, 43 मैदान हो गया, और पहाड़ 18.6 और पर्वत 10.7, दोनों को मिला देंगे तो 29.3% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7%, 27.7% पे पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग मैदान का विस्तार है? तो 43% का आपका मैदान का विस्तार हो जाएगा, 27.7 आपका पठार का विस्तार हो जाएगा, 18.6 आपका पहाड़ का विस्तार हो जाएगा, और 10.7 आपका क्या हो जाएगा, पर्वत का विस्तार हो जाएगा। आप पर्वत पहाड़ को मिला देंगे तो 29.3% आपका पर्वत पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से बताएं। मित्र की जेसीबी 8 ग्राम, मित्र की जेसीबी 8 ग्राम, जेसीबी 8 ग्राम, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम लोग। मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप यहाँ इजीली बता सकते हैं कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है ना, और ये तीनों से गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है झारखंड, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट बताना है, तो केप कुमोरिन जो होता है आपका, केप कुमोरिन जो कि इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी में आता है, तो ये आपका केप कुमोरिन हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ, अंडमान निकोबार में आता है, जो 6 डिग्री 45 मिनट आपका अक्षांशीय विस्तार पे आता है, जो कि निकोबार का इंड पॉइंट है। भारत का उत्तरी पॉइंट क्या होता है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे है, वो कौन सा है आपका, इंदिरा कॉल है, ठीक है ना। गहिर माथा आपका था गुजरात में आपका पश्चिमी पॉइंट, और किबिथु होता है आपका पूर्वी पॉइंट जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पारस पॉइंट, लाहिंग चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। ये सारा आपका आंसर हो जाएगा, तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित होगा, क्योंकि ये होता है 6 डिग्री 45 मिनट, और ये होता है केप कुमोरिन कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट था ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट होगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? तो इंदिरा कॉल है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे आपको है, ये 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश में आता है, उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है आपका, जो कि इंदिरा कॉल है आपका। ये भारत का दक्षिणतम स्थान क्या है? तभी बात की थे हम लोग। दक्षिणतम स्थान हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे होता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट 45 मिनट आपका ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये पैबन चम्बल जो है, पंबन चैनल जो होता है भारत की भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। भारत भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये पवन चैनल आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान एंड निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। पाक जल संधि किसको अलग करता है? तो श्रीलंका और भारत के बीच आता है, ठीक है। और 9 डिग्री जो होता है ना, वो आता है आपका मिनी को मालदीव के को डिवाइड करता है। आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज जो होता है किन देशों के मध्य है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आता है एडम ब्रिज, है ना। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा 10 अंश जल मार्ग यानी 10 डिग्री चैनल कौन सा अलग करता है? तो अभी बात की थी हम लोग अंडमान एंड निकोबार को, है ना। तो अंडमान निकोबार को अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। दक्कन पास जो होता है वो किसको अलग करता है, किसके बीच स्थित होता है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को। आपको पता है कि अंडमान में 4 पार्ट होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लिटिल अंडमान, और ये दक्षिण अंडमान, ये मध्य अंडमान, और ये आपका उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो लिटिल दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को जो अलग करता है उसको दक्कन पास बोलते हैं। तो आपका अंडमान में 4 पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को कौन अलग करेगा? तो ये दक्कन पास आपका करता है, ठीक है। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। तो गुजरात के तट पर आपका 2 दिखेगा, एक होता है दमन इधर आपको एक
दीव यहाँ मिलेगा गुजरात वाला में, इधर महाराष्ट्र गुजरात के सटा हुआ मिलेगा आपको दमन, ठीक है। तो दमन दीव आपको गुजरात के तट पे देखने को मिलता है हम लोग को। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। अभी बात की थे कि भारत और श्रीलंका को कौन जल संधि अलग करता है, तो पाक जल संधि। 10 डिग्री आपको किसको करेगा, अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन, डुरंड भारत और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। गारो खासी जयंती आपको पता है कहाँ है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्पत्ति की दृष्टि से मैं किसका भाग मानता है, तो गारो खासी जयंती आपको पता है कहाँ मिलता है, तो मेघालय में मिलता है, जो कि आपके किसका पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट होता है हम लोग का भारत का, ठीक है। तो इधर जो आता है मेघालय, यहाँ पे गारो खासी जयंती आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो पश्चिमी तट का भाग कौन नहीं है, तो आपको पता है कि ये होता है भारत का तटीय भाग, तो इसमें आता है आपको ये पश्चिमी तट होता है और ये पूर्वी तट होता है। तो मालाबार इधर होता है आपका, सॉरी कोरोमंडल का बात हो है, तो कोरोमंडल आपका और उत्तरी सरकार इस साइड होता है आपका पूर्वी तट का भाग है, तो ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल, है ना। मालाबार तट आपका केरल वाला, कोंकण तट होता है आपका यहाँ पे कर्नाटक वाला, और कठिवारा तट होता है आपका गुजरात में। गुजरात का जो यहाँ पे होता है ना ये वाला पार्ट, तो ये कठिवारा में आता है। फिर आपका होता है कोंकण, फिर आपका ये, तो ये पश्चिमी तट का ये तीनों भाग है, लेकिन ये कोरोमंडल जो आता है और उत्तरी सरकार वो आपका पूर्वी तट का भाग होता है, ठीक है ना। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ स्थित है, तो गोवा से दमन के बीच में जो आता है, सॉरी गोवा और दमन के बीच में कोंकण तट है आपको। गोवा जहाँ पे आपका कहाँ है, तो गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पे आता है, उसके बीच में आता है गोवा आपका। तो गोवा का जो तट होगा कोंकण तट बोलेंगे। लक्षद्वीप समूह द्वीपों का उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का है, तो प्रवाल उत्पत्ति होता है। तो लक्षद्वीप जो बना हुआ है वो प्रवाल से बना है। प्रवाल आपको जानते हैं कि जो समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उससे वो बनाते हैं, देखें हार्ड एक सॉलिड चीज़ मतलब पत्थर टाइप का बनता है, तो वो प्रवाल कहलाता है। तो उसी से आपका प्रवाल से निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का ना। लक्षद्वीप में टोटल अगर द्वीपों की बात करें तो 35 द्वीप के आसपास है, जिसमें 11 या 10 द्वीप पर आपका लोग रहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा द्वीप अगर लक्षद्वीप का बोले तो एंड्रियोट, ठीक है ना। एंड्रियोट द्वीप सबसे बड़ा लक्षद्वीप का द्वीप होता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी स्थित है आपका बैरन एंड नारकोंडम में, जो कि आपका अंडमान निकोबार का पार्ट है, बैरन और नारकोंडम। पबन द्वीप का भी बात किए थे हम लोग, किसको अलग कर रहा था, तो भारत रामेश्वरम और भारत की मुख्य भूमि को अलग कर रहा था पंबन चैनल। न्यू मूर द्वीप कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप आपका स्थित है। चलिए आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया था, तो ये रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पूछा हम लोग का, तो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सुदूर पूर्व में, तो पूर्व का बात हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपका बांग्लादेश, फिर चाइना, लेकिन पूर्व की तरफ पूछ रहा है तो वो आपका हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि ये म्यांमार वाला ये वाला पार्ट जो भारत का होता है इधर आपका म्यांमार आता है, ठीक है। मैकमोहन रेखा में किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो मैकमोहन रेखा किसको अलग करता है आपको, तो चाइना और इंडिया को, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, भूटान के साथ लगता है, डुरंड रेखा, बांग्लादेश आपका और पाकिस्तान, ये तीनों से होता है। तो ये आपका श्रीलंका नहीं होगा, श्रीलंका जो होता है जल संधि द्वारा जल के माध्यम से अलग है आपका भारत से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका जो है भारत उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है, भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत, ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो गोवा राज्य आपका सबसे छोटा मतलब कि तटीय सीमा हो जाएगा गोवा का, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तभी बात की थी बांग्लादेश, जो 4000 समथिंग के आसपास वो सबसे ज़्यादा वो शेयर करता है, ठीक है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किसके साथ, तो वो भूटान के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। भूटान को सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, सबसे ऊपर ये जो पार्ट होता है भारत का, ये वाला थोड़ा सा टच करता है।
भारत को निम्नलिखित में भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। निम्नलिखित में से किस एक द्वीप है? तो ये दीव दमन। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो आपका हो जाएगा ये दीव जो हो जाएगा द्वीप हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी? तो अंडमान निकोबार, जहाँ पे आपको काला पानी की सज़ा दिया जाता था, जिसमें बीडी सावरकर को भी सज़ा दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह स्थित है, जो कि अगर भारत है तो इस साइड आपका यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी कावरती है। तो ये आपका इसमें 35 के आसपास आपका टोटल द्वीप है। दीव स्थित है खंभात की खाड़ी में, ठीक है ना, गुजरात वाला जो पार्ट है ना, तो यहाँ पे खंभात की खाड़ी में आपका दीव स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वर हो जाएगा। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, और भारत और रामेश्वरम को जो अलग करता है पंबन चैनल जो होता है भारत और के मुख्य भूमि को रामेश्वर से अलग करता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समेत? सॉरी 35 बोल रहे थे, 36 आपका टोटल मुख्य भूमि आपका मतलब द्वीप है, जिसमें 10 या 11 पे मतलब लोग रखते हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रियोट द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। अंटार्कटिका में आपका यहाँ पे ग्लोब हो गया, तो यहाँ पे अंटार्कटिका है, इसमें स्थापित एक आपका भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक जगह है, जो कि कश्मीर में पाया जाता है। तो ये है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई चीन हो गया। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल अभी बात की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.4% है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिससे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग जो था वो भाग था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा हो जाएगा? मणिपुर, ठीक है ना। चूँकि कर्क रेखा मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा को तो काटती है, तो उसके ऊपर अगर बात करें हम लोग तो वो मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों राज्य से तो गुजरता है आपका कर्क रेखा। निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो वो हो जाएगा अगरतला। त्रिपुरा का अगरतला जो है इन चारों शहर में देखा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सबसे नज़दीक होगा अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? नहीं। भारत की आकृति उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है भारत, ठीक है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय बोल सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर भी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सब के सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का स्थल सीमा, ये तो सही है आपका 15,200। भारत का मुख्य स्थलखंड समुद्री सीमा की लंबाई आपका कितना हो जाएगा? तो ये 100 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट था। तो ये भारत का जो विस्तार हम लोग देखे थे, ये इधर से इस साइड वाला, तो 68 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 25 डिग्री पूर्वी देशांतर था। तो ये भी आपका सही है, तो ये तीनों सही है। ये आपका भारत का मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार अक्षांश से 6 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, नहीं यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट हम लोग लेंगे, ठीक ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से था आपका। अगर स्थलखंड का बोल रहा है, पूरा कुल लेता तब इंदिरा पॉइंट लेते तो वहाँ पे हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है? नहीं, ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रेखा भारत के प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री, जो भारत के इलाहाबाद शहर के पास से गुजरता है, मिर्जापुर से। तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री। जल अवस्थित है आपका भारत अवस्थित है आपका, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर में आपका इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का क्षेत्रफल 48% भाग मैदानी है। तो 48 असत्य पूछा है ना, तो ये 43% हम लोग पढ़े थे कि 43% है, तो आपका भाग ये पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत के उत्तर मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस मैदान का मिट्टी चरनोजम प्रकार की है।
तो कथन असत्य पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये सही है। देशांतरी विस्तार हो गया, तो उपयुक्त सब सही का सब आपका सही हो जाएगा। ठीक है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य से गुजरता लगता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा इसका लगता है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो नहीं है, तो त्रिपुरा आपका नहीं है, और सब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी तो फिलहाल में 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है ना, ये पहले का डाटा है, तो ये 29 नहीं होगा, 8 और 28 और 8। न्यू मूलद्वीप आपका भी पढ़े थे, देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो ये भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में आता है न्यू मूलद्वीप, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? तो 17.5% जनसंख्या हो जाएगी, रहती है भारत में पूरे विश्व की। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम नहीं है? तो यह है नागालैंड हो जाएगा आपका। आप मैप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं है? तो ये मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर कहाँ आता है आपका? इधर नीचे आता है ना। ठीक है, तो मणिपुर नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा हमें राजस्थान सटा हुआ है? तो महाराष्ट्र से नहीं सटा हुआ, और गुजरात, हरियाणा, इस उत्तर प्रदेश से राजस्थान लगता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा, तो ये अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते थे। पोर्ट ब्लेयर स्थित है आपका दक्षिण अंडमान में। निम्न में कौन सा युग में नहीं है? तो झांसी जो है आपका, झांसी आपका यूपी में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो और सब तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, जो कि 6 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट के इसका आपका अक्षांश से क्रॉस करता है। निम्नलिखित राज्यों में का क्षेत्रफल के अनुसार कम में रख के सही विकल्प करें। ठीक है ना, तो सबसे पहले सबसे कम करना है आपको, तो ये हो जाएगा तीसरा राजस्थान। उस क्या करना है हम लोग को? क्रम में करना है ना, क्रम में सबसे बड़ा लेना है पहले क्षेत्रफल से, तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा यूपी। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर है जवाहर सुरंग। ठीक है। भारत के किस अरब सागर बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्री तट की लंबाई है? तो 6100 किलोमीटर पढ़े थे अभी हम लोग। अगर देखें तो टोटल 7517 किलोमीटर था, अगर अंडमान निकोबार को हम ले लेते हैं। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह, जिसमें इंदिरा पॉइंट आता है 6 डिग्री 45 मिनट। भारत और का दक्षिण नोक क्या है? केप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में आता है 8 डिग्री 4 मिनट। पाकिस्तान की सीमाओं में भारतीय राज्य का कौन सा है? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये 4 राज्य जो है पंजाब से सीमा साझा करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यूटी के राज्य बोले तो आपका 3 हो जाएगा और एक यूटी हो जाता है। ठीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्न में से किस है? तो कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा किविथु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट आपका ये हो जाता है देशांतरीय विस्तार, यानी उत्तर किधर है? पूर्वी देशांतर में ना। प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ सबसे पूर्व हो जाएगा इसमें। भारत के किस राज्य में बैरन ज्वालामुखी? तो वो आपका अंडमान निकोबार में आता है, द्वीप में आता है। 1953 में निकोबार द्वीप दिया है ना, तो अंडमान में आता है आपका। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य अलग राज्य बना, उसकी राजधानी कौन बनी थी? तो सबसे पहले इसकी राजधानी कुर्नूल थी। ठीक है, अब इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश का हो गया है। पहले तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग सेम था, तो हैदराबाद था, लेकिन अभी फिर अगर देखा जाए तो विशाखापट्टनम राजधानी करने का यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राज्य में प्रांत काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो सबसे पूर्व में आता है ना। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी आता है। ठीक है। चलिए अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती, तो 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे आपको सबको पता है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, बिहार से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, ठीक ना। मित्र की जैसे भी 8 ग्राम हम ये लोग बात कर चुके हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के को अलग करती है म्यांमार से, ठीक है ना, पटकाई पहाड़ियाँ। राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएँ लगी हुई है वो है नागालैंड, असम और मिजोरम।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो हो जाएगा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डुरंड लाइन जो होता है वो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के साथ बहनों से अलग है? तो पश्चिम बंगाल को हम लोग नहीं लेते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य में ये राज्य आपका आ जाएगा इधर, ठीक है, इधर आ जाता है आपका, ये हो जाएगा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाता है आपका इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये आपका 7 राज्य हो जाता है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के देशों से मिलती है? तो हो जाएगी सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को, ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे जो उठा वाला भाग है ना, ये सिक्किम हो जाता है आपका, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो अलग बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, जो कि आपका हो जाएगा गहीर माथा होता है, गुजरात वाला पार्ट होता है, ठीक है। अरावली और विंध्य श्रीलंका के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार हो जाएगा। दक्कन का पठार आपका झारखंड में है, नहीं, दक्कन का पठार आपका इधर हो जाएगा साउथ की तरफ, छोटा नागपुर झारखंड, प्रायद्वीपीय पठार आपका हो जाएगा उधर पूरब की तरफ, ठीक है। सिलवासा का राजधानी किसका है? दादर नगर हवेली का राजधानी क्या है? सिलवासा है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 125। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग सीखे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद में आया होगा। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के मतलब लिवसेंट के सारा चैप्टर करें इस तरह से डिटेल्स में समझ के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।